अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा फरमान और आप देख रहे हैं एफआईओ हेल्थ टीवी। नाज़रीन, जैसे कि आप सबको पता है कि जुलाई का महीना कितना गर्म होता है और इसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होती है। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो यूवी सेफ्टी अवेयरनेस के हवाले से है, जिसमें हम अपनी ऑडियंस और व्यूवर्स को यूवी सेफ्टी के हवाले से इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं एफआईयू के एक्सपर्ट डॉक्टर्स में से डॉक्टर इरम जहान अफरीदी, जो कि कंसल्टेंट ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं एफआईयू की। सबसे पहले तो हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू अवर शो। कैसी हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। मैम, हमारे कुछ इस तरह के व्यूवर्स हैं जिनको यूवी रेडिएशंस के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो आप उनके लिए कुछ बता सकती हैं कि यूवी रेडिएशंस क्या होती हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एक इम्पॉर्टेंट इश्यू के बारे में बोलने का मौका दिया। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस असल में ये एक ऐसी रेडिएशंस है जो कि लाइक इनविजिबल है और फ़ील भी नहीं किए जा सकते। तो सनलाइट में डिफरेंट रेडिएशंस होती है, लाइक इंफ्रारेड भी होते हैं और विजिबल लाइट भी होती है। अब जैसे विजिबल लाइट है तो वो तो हमें नज़र आ रही होती है, इंफ्रारेड है तो वो लाइक हीट प्रोडक्शन करती है। तो ऐसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी हैं सन में, लेकिन उसे ना फ़ील किया जा सकता है ना देखा जा सकता है। तो ये एक ऐसी रेडिएशंस है जिसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी है और उसके कुछ जो है अच्छे बेनिफिट्स भी है हेल्थ के लिए। तो व्यूवर्स, आइए जानते हैं मैम अनम से। हमारा पहला क्वेश्चन ये होगा कि यूवी रेडिएशंस का जो है ह्यूमन आई पे क्या इफेक्ट है? अच्छा, ह्यूमन आई पे इसके अफेक्ट ये कि आई के डिफरेंट पोर्शन है एंटीरियर टू पोस्टीरियर। तो लाइक अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आपकी आई पर ज़्यादा देर तक आप उसके लिए एक्सपोज रहे हैं, काफ़ी घंटे और मुसलसल, तो उसका इफेक्ट ये होगा कि कॉर्निया आपका जो है ड्राई हो जाएगा, जो कि एंटीरियर पोर्शन ऑफ आई है, जिसकी वजह से आपको फ़ौरन बॉडी सेंसेशन होती है, ड्राइनेस ऑफ आईज होती है। इसी तरह अगर आपके वो इनसाइड आई जैसे लेंस है उसको आप वो अफेक्ट करें, तो लेंस प्रोटीन्स में परमानेंट चेंजेस आ जाती है और उस चेंजेस की वजह से फिर वो कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है, जिसे हम आम ज़बान में सफ़ेद मोतिया भी कहते हैं। फर्दर उसकी डायरेक्ट एक्सपोजर से हमारे पास रेटिना पर उसका इफेक्ट ये होता है कि लाइक जो शार्प विजन जहाँ पर है उसको अगर वो डैमेज कर ले, जो मैक्यूला है, तो लाइक वो इरिवर्सिबल डैमेज है और वो बहुत ख़तरनाक है। तो मैम, जो यूवी रेडिएशन की जितनी भी किस्में हैं, जैसे यूवे ई, यूवे बी और यूवे सी, वो सारी आंखों के लिए खतरनाक है कि नहीं? ये है कि अल्ट्रावायलेट ए और बी दोनों ही ख़तरनाक है अगर ज़्यादा एक्सपोजर हो, ठीक है। लेकिन अल्ट्रावायलेट सी जो है वो तो है ही बहुत ज़्यादा डेंजरस, बट एटमॉस्फेयर में ये कि वो उसकी अपनी क्वालिटीज़ है, जो ओजोन लेयर्स हैं वो उसे अब्जॉर्ब कर लेती है तो वो उसको नीचे नहीं आती। लेकिन अल्ट्रावायलेट ए और बी ये दोनों अफेक्ट करती है आइज़ को। और मैम, ऐसी कौन सी कॉमन सिम्टम्स हैं यूवी रेडिएशंस की जो हम ह्यूमन आई के लिए जो है वो बिल्कुल डैमेज कर देती है ह्यूमन आई को? असल में आपको पता कैसे चलेगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आपकी आई में डैमेज स्टार्ट हो गया है? तो ये होता है कि आपको स्टार्ट में वाटरिंग स्टार्ट हो जाती है, रेडनेस स्टार्ट हो जाती है, ड्राइनेस ऑफ आइज़ होती है, ठीक है? फोटोफोबिक हो जाती है, यानी लाइट सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है और विज़न ब्लरिंग अगर स्टार्ट हो गई है, तो फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को। मैम, जो टीनेजर्स हैं और यंगर्स हैं ना, तो मैम उनको उनके लिए आप क्या बताएंगे कि कैटरेक्ट तो 50+ भी होता है और छोटे बच्चों को भी होता है ना? हुँ। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि यूवी रेडिएशन से जो है कैटरेक्ट भी होता है ना, जी, जी। तो उनके लिए आप क्या कहेंगी कि उन पे ये जो कैटरेक्ट आता है फिर किस तरह आता है? ये उसी तरह से कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से जो आपके लेंस की जो नॉर्मल प्रोटीन्स है, अगर वो परमानेंट डैमेज उसमें आ गया, चेंज आ गया, वो तो रिवर्स नहीं हो सकता। तो फिर यंग एज में भी आपको कैटरेक्ट हो सकता है, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कैटरेक्ट की किस्म है कि वो बचपन में होगा या फिर वो बुढ़ापे में होगा। उसकी मुख्तलिफ कॉजेज़ में से एक कॉज़ यूवी रेडिएशंस भी है। और मैम, हमारा आखिरी सवाल ये होगा कि जो यूवी रेडिएशंस के लिए जो है कोई घरेलू आसान नुस्खे जो हमारे व्यूवर्स के लिए आंखों की हिफाजत के लिए कैसे कौन से नुस्खे होंगे? अगर आपको सिम्पटम्स फ़ील होना स्टार्ट हो गए हैं तो आप कोल्ड कंप्रेसेस स्टार्ट करें, यानी ठंडे पानी के साथ ठंडा कपड़ा आप आँखों पे रखें, ठीक है? ताकि वो जो ड्राइनेस और रेडनेस स्टार्ट हो गई है वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। दूसरा ये कि उसकी प्रोटेक्शन ये है कि लाइक ज़्यादातर सनलाइट तेज़ जो होती है वो 10 एएम से 4 पीएम तक होती है, तो उसमें अवॉइड करें बाहर जाना। फिर भी अगर आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो आप ऐसे सन ग्लासेस शेड्स लगाएँ जिसमें यूवी प्रोटेक्टिव लेयर हो, लाइक
हर सनग्लासेस प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, स्पेशली जो आम प्लास्टिक की सनग्लासेस होती है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती। तो यूवी प्रोटेक्टिव लेयर वाली सनग्लासेस होगी तो उससे फ़ायदा होगा, और इसके लिए आप आर्टिफिशियल टेयर्स भी यूज़ कर सकते हो ऑन एंड ऑफ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हमें इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, हमारे व्यूवर्स को इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। आपने हमें अपनी कीमती टाइम जो है उसमें से आप आई और हमने हमारे व्यूवर्स को जो है अपने यूवी रेडिएशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो हमें इजाज़त दीजिए, हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच।